नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी हिंदी की इकाई 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे मित्र, जिसका पाठ 6 है और इसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो ये कहानी है बच्चों अकबर और बीरबल की। तो हम आज इसे सुनेंगे। अकबर के एक कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर के दरबार में एक अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। लोग इन्हें बड़े चाव से सुनाते हैं। विद्वान यानी कि बच्चों ज्ञानी, जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उन्हें हम विद्वान कहते हैं। तो अकबर के दरबार में अनेक ज्ञानी थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। उन इतने ज्ञानी लोगों में से बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई यानी कि समझदारी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध यानी मशहूर थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। तो वे इतने चतुर थे कि अपनी चतुराई से बादशाह अकबर को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते या सुनाते हैं और लोग उन्हीं कहानियों को बड़े ही शौक से सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति, ये है बच्चों अकबर, बादशाह और ये आग जलाकर चारों ओर व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अकबर बादशाह किसी काम से गांव से होकर जा रहे थे और ठंड के दिन थे। गांव में लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो वो आग जलाकर जो चारों ओर व्यक्ति बैठे थे, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि मैं यमुना यानी कि यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। तो अकबर को इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि इतने ठंडे पानी में कोई व्यक्ति रात भर कैसे खड़ा रह सकता है। तो अकबर बादशाह उस व्यक्ति से बोलते हैं कि अगर तुम इतने ठंडे पानी में रात भर खड़े रहे तो मैं थैली भर तुम्हें मोहरे इनाम दूंगा। मोहरे यानी कि पुराने सिक्के। पहले के समय में बच्चों मोहरे हुआ करते थे, जैसे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, और आज के समय में रुपए हैं। वैसे ही पुराने समय में मोहरा हुआ करते थे। तो अकबर बादशाह क्या कहता है उस व्यक्ति से कि अगर तुम पूरी रात इतने ठंडे पानी में खड़े रहे तो तुम्हें मैं थैली भर मोहरे इनाम दूंगा। तो वह व्यक्ति मान गया। तो वह व्यक्ति मान जाता है कि ठीक है। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के अखबार में आया। यह व्यक्ति है बच्चों पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा नदी में। सुबह जब वह बादशाह अकबर के दरबार में आया, बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
तो बादशाह अकबर हैरानी से उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम इतनी ठंड में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे। उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो उस व्यक्ति ने बड़े विनम्र से उत्तर दिया, यानी कि जवाब दिया कि महाराज, आपके राजमहल से जो दिया जल रहा था उसकी जो रोशनी आ रही थी, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तो मैं कोई इनाम नहीं दूंगा। तो बादशाह ने क्या कहा कि तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बचे, तो मैं कोई इनाम नहीं दूंगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बिरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो वह व्यक्ति यह बात सुनकर दुखी हो गया और उदास होकर वहां से चला गया। उस समय बिरबल भी वहां पर खड़े थे। तो उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता यानी कि मदद करनी चाहिए। तो बिरबल ने क्या सोचा कि उस दुखी व्यक्ति की मदद करना चाहिए। दूसरे दिन बिरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बिरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बिरबल को बुलावा भेजा। बिरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो दूसरे दिन बिरबल दरबार में नहीं आए। अगले ही दिन बिरबल दरबार में नहीं पहुंचे। तो अकबर को चिंता हुई कि कहीं बिरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। तो अकबर चिंता में आ गए कि अकबर चिंता में आ गए कि कहीं बिरबल बीमार तो नहीं हो गए। उन्होंने बिरबल को बुलावा भेजा। तो उनके कुछ दरबारियों से उन्होंने कहा कि बिरबल को बुलाओ। तो बिरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। तो बिरबल ने क्या कहा बच्चों कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो बिरबल ने यह कहा कि अगर खिचड़ी पक जाएगी तो मैं दरबार अवश्य पहुंचूंगा। अगले दिन बिरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बिरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। अगले दिन फिर बिरबल नहीं आते। तो फिर बादशाह अकबर ने सोचा कि चलो आज स्वयं ही यानी कि आज खुद ही चलकर देखते हैं कि बिरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बिरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बिरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। जब बादशाह बिरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे यानी कि ऊपर की ओर हांडी लटकी हुई है। हांडी यानी कि मिट्टी का बना हुआ बर्तन। हांडी से बहुत नीचे भूमि यानी कि जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। जमीन पर बिल्कुल थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बिरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। देखो बच्चों, ये है लंबा सा बांस और इसके ऊपर एक हांडी लटका रखी है और इसके नीचे ये आग जल रही है जो कि बहुत धीरे धीरे जल रही है। तो बिरबल खिचड़ी बना रहे हैं। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो बिरबल ने क्या उत्तर दिया बादशाह को, हुजूर, अगर एक व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे
सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरे की थैली भेंट कर दी। तो अकबर को एक बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन यानी अगले ही दिन उस व्यक्ति को, जो ठंडे पानी में खड़ा रहा था, उस व्यक्ति को बुलाया और फिर उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। देखो बच्चों, ये अकबर बादशाह उस व्यक्ति को मोहरे की थैली भेंट कर रहे हैं। हम अब कुछ प्रश्न हल करेंगे बच्चों बातचीत के लिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो हम सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, आग तापते हैं, रजाई या कम्बल ओढ़ते हैं, चाय कॉफी या गर्म सूप पीते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। तो जो भी बच्चों आपने जो कठिन काम किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? आग और बर्तन एक दूसरे को छू सके, बस इतनी दूरी होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? तो आप लिखेंगे, हाँ मैंने खिचड़ी खाई है। सबसे पहले गैस पर एक बर्तन, पतीला या कुकर में पानी डालकर रखेंगे। फिर उसमें चावल, दाल, हल्दी, नमक आदि डालेंगे। उसे अच्छे से उबाल लेंगे। उसे तब तक उबालेंगे जब तक सारी चीजें अच्छे से नहीं पक जाए। अगर सारी चीजें अच्छे से पक गई है तो इसका मतलब यह है कि खिचड़ी पक गई। अब खिचड़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। सोचिए और लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो दूसरा उत्तर है, बादशाह के महल के दीपक के प्रकाश को देखते हुए वह व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा। तीसरा प्रश्न है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? तो अत्यधिक सर्दी में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहना असंभव सा था, इसीलिए बादशाह को आश्चर्य हुआ। चौथा प्रश्न है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया बादशाह ने? बादशाह को लगा कि वह व्यक्ति राजमहल में जलने वाले दीपक के सहारे पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा, इसीलिए बादशाह ने उसे इनाम नहीं दिया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया कि हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे रात भर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो मेरी खिचड़ी आग से दूर होते हुए भी क्यों नहीं पक सकती? भाषा की बात। पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है।
बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो शब्द है बच्चों, लंबे लंबे का लिखा है या छोटे? ऐसे ही हमें और शब्द लिखने हैं। जैसे एक का हम लिखेंगे अनेक। और क्या शब्द है? नीचे। ऊपर। बहुत का क्या आएगा? बहुत का हम लिखेंगे कम। बहुत का हमने लिखा कम। दूर का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पास। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वाक्य को सही करके लिखिए। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। तो इसका सही है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। क दिया गया बच्चों, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या शब्द छोटा है? इसमें छोटा है अकबर और बीरबल के बारे में। क्या नहीं है इस लाइन में? में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। ख दिया गया है, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो इसमें आएगा गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। ग दिया गया है बच्चों, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। तो इसमें क्या शब्द नहीं आया है? उन्होंने सोचा कि शब्द नहीं आया है। तो हम लिखेंगे कि उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। घ है, घ बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इसमें क्या शब्द नहीं है बच्चों? इसमें यह नहीं है कि बीरबल ने शब्द नहीं है। कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा।
तीसरा है बच्चों, वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। जैसे यहाँ दिया गया है वड़ा, तो हम और शब्द ढूंढेंगे। इडली, छाछ, सांबर, चावल, छोले, कढ़ी, चूरमा, पाटी, राजमा, दाल। कहानी की बात, वाक्य किसने कहा, किससे कहा। तो वाक्य है, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। तो किसने कहा था, बादशाह अकबर ने। किससे कहा था, व्यक्ति से। चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बिरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। किसने कहा था, अकबर ने। किससे कहा था, मंत्री से। जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। क, लंगूर की पूंछ लंबी है, तो लंगूर की पूंछ कैसी है, लंबी है। वह लाल गुलाब है, तो यह गुलाब कैसा है, लाल है। चिड़िया छोटी है, तो चिड़िया छोटी होती है, इसलिए चिड़िया छोटी है। बस का आकार बड़ा है, बस का आकार बड़ा है। पर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। तो शब्द दिए गए बच्चों, मीठा, साहसी, अच्छा, हरी, लंबा। तो पीहू क्या है, ना मीठा आएगा इसमें, अच्छा भी नहीं आ सकता, हरी भी नहीं। पीहू एक साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में लंबा है। पेड़ की पत्तियां कैसी है, हरी। अदम एक अच्छा लड़का है। आम बहुत मीठा है। नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द है उनमें रंग भरिए। तो सही शब्द है बच्चों, सुबह, इसमें आपको कलर भरना है। वर्षा, ये सही शब्द है बच्चों, इसमें कलर भरना है। सवेरा, और ये है सुवेरा, तो ये सही है, इसमें कलर भरना है। सूझबूझ, यह सही है, इसमें कलर भरना है आपको। आइए कुछ बनाएं। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम चटपटी भेलपूरी। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है मुरमुरे एक कटोरी, बारीक कटा प्याज एक छोटा, बारीक कटा टमाटर एक छोटा, बारीक कटा खीरा छोटा टुकड़ा, बारीक कटी हरी मिर्च आधी, नींबू का रस आधा, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला छोटा आधा चम्मच, आमचूर एक चुटकी, धनिया पत्ती सजावट के लिए। इनको मिलाइए और चटपटी भेलपूरी बांटकर आनंद से खाइए। पता कीजिए, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए।
जैसे आप लिख सकते हैं बच्चों, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, कावेरी, सतलज, सरस्वती, गोदावरी, झटपट कहिए। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाए, चार चाल के आठ, आठ के चार, चक्कर खाए चारम चार। जल्दी जल्दी बोलना है बच्चों। आइए सुने कहानी। बिरबल की तरह एक और विद्वान तेनाली राम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।